नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः मैं आपसे मुखातिब हूँ भगवानपुर प्रखंड के मुख्तियारपुर पंचायत के कबिया बासुटोल गांव से। यह बेगूसराय में पड़ता है और मैं यहाँ एक तहकीकात के दरमियान आया हूँ। पीएससी यहाँ पे है और जहाँ पे कोई सुविधा आपको देखने को नहीं मिलेगी। हमारे पीछे आप देखिए, ये पीएससी है। क्या ऐसी पीएससी होती है? इस कोरोना काल में जहां स्वास्थ्य के लिए पूरा बिहार में बिहारियों का क्या हाल रहा, यह आप सब तमाम लोगों को पता है। लेकिन स्वास्थ्य के नाम पे क्या काम हुआ, यह भी आप खुले आंखों से देख सकते हैं। इसमें 5 रूम हैं। पाँचों रूम में आप देखेंगे कि भूसा भरा हुआ है। जहाँ पे मरीज होना चाहिए था, पीएससी में आप जानते हैं कि महिलाओं को प्रसव कराया जाता है। यहाँ से बेगूसराय का मुख्यालय लगभग 35 किलोमीटर दूर तक है और यहाँ के ग्रामीण ये चूँकि ये दलित मोहल्ला कहलाता है, लेकिन कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। पिछले 25 सालों के करीब से यह बंद पड़ा हुआ है। विधायक भी आए, सांसद भी आए, कई नेतागण आए, आश्वासन भी मिला, ग्रामीण खुश भी हुए, लेकिन इनकी खुशी इस बिल्डिंग को देख के खुश भी हो गई। हमारे साथ पुलर्स की टीम भी है, हम उनसे ही बात करेंगे और साथ ही साथ यहाँ के लोकल लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे, लोकल जनप्रतिनिधियों से बात करने का प्रयास करेंगे। ऐसा क्यों है कि 2 साल के दरमियान भी जब कोविड में हम लोग मर रहे थे, उस वक्त भी स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया गया। आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले मैडम, मैं आपसे बात करना चाहूँगा। सुनिधि जी हैं हमारे साथ और मैं आपको बता दूं कि पुलर्स पार्टी के स्टेट कोऑर्डिनेटर के पद पे भी हैं और लगातार क्षेत्र में भ्रमण भी कर रहे हैं। कहाँ क्या कमी है उसको दिखाने का काम कर रहे हैं। मैडम, आपका सबसे पहले हमारे पेज पे बहुत बड़ा स्वागत है। थैंक यू। मैडम, क्या देखा आपने यहाँ पे? इसको तो मैं बहुत दिन से फेसबुक पे देख रही हूँ। मुझे कब से ये लग रहा था कि कब लॉकडाउन खत्म होगा और कब मैं यहाँ पे आऊँगी, क्योंकि स्थिति इतनी गंभीर थी पटना में कि आप लोग को पता है कि यहाँ पे आना पॉसिबल नहीं था। उस टाइम पे भी मैंने बेगूसराय के लोगों को कांटेक्ट किया, जो अभी मेन गवर्नमेंट में है, उनको कांटेक्ट किया वहाँ से कि आप जाइए, आप क्यों नहीं करते हैं। तो उन लोगों का रिस्पांस आता है कि चलिए काम हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। अभी भी मैं कॉल की हूँ तो उन लोगों का यही कहना है कि कंप्लेन हो गया। कंप्लेन करने से थोड़ी है, बाकायदगी थोड़ी करना है, इसको करके दीजिए। अभी कोविड है, 2 साल से लोग का जान जा रहा है यहाँ पे। आप इसको कम से कम मेंटेन कर दीजिए। नहीं इसमें लाख 2 लाख खर्च करना चाहते हैं, बस मेंटेन कर दीजिए। हम लोग का कहना इतना ही। मैडम, सबसे बड़ी शिकायत यहाँ के ये लोगों की है कि यहाँ से जिला मुख्यालय लगभग 35 किलोमीटर दूर है। चूँकि प्रसव का जो काम होता है पीएससी में ही जनरली अब सुविधा मिल गई है, तो ये सुविधा से ये लोग वंचित हैं। बाकी वैक्सीनेशन शिविर भी कई और जगह स्कूल पे, आंगनबाड़ी केंद्रों पे लगाया जा रहा है और लोगों की मनोस्थिति को देख के ऐसा लगता है कि कुछ परिवर्तन नहीं होने वाला है। आप आए हैं तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इन लोगों को, क्या आश्वासन देना चाहेंगे कि क्या ये खुल पाएगा? क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? सबसे पहली चीज़, आश्वासन देने नहीं आए हैं, क्योंकि आश्वासन देना होता तो आते, बात करते, फोटो वीडियो बनाते और चले जाते हाँ हाँ बोल के। ना चुनाव है, ना वोट चाहिए, ना इलेक्शन लड़ना है, अभी कुछ नहीं है, बस काम करवाना है। आश्वासन नहीं देना, इसको करवाना है। इसके लिए कहीं भी जाना पड़े, सीधा मुख्यमंत्री आवास पे भी जाना पड़ेगा, जाएंगे, लेकिन ये काम होगा। चूँकि आप स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं और लगातार चुनाव में भी हम लोग देख रहे थे कि आप जो धरोहर है हमारा, जो मिलें बंद थी, रोज़गार के मुद्दे पर आप चुनाव में उतरे थे और इस तरह से आप बहुत सारे भवनों को दिखा रहे थे, लेकिन उसका कुछ खास असर सरकार पे नहीं दिख रहा है। कहीं इस चीज़ का शिकार ये हॉस्पिटल भी तो नहीं हो जाएगा? आप सिर्फ इसका क्यों देख रहे हैं? हर चीज़ का तो हाल यही है। शिक्षा से ले लीजिए, प्लूरल्स यही तो कर रही थी। आपको सोशल मीडिया के माध्यम से हो चाहे ग्राउंड पे, सोशल मीडिया पे क्या दिखता है? जो हम ग्राउंड पे जाते हैं वही सोशल मीडिया पे दिखाते हैं। सबसे पहले ये चीज़ लोग को समझना होगा। तो हम लोग दिखा रहे हैं कि स्वास्थ्य भी कमज़ोर है, रोज़गार नहीं है, जिसकी वजह से आज गाँव खत्म होते जा रहा है। गाँव से लोग बाहर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? मजबूरी है, कमाना है, खाना है, इसलिए जा रहे हैं। तो हम लोग का काम है कि काम करना। ये आश्वासन में नहीं रहेगा। इसमें अब प्लूरल्स की टीम लगी है। आज तक जितने भी टीम आई गई मुझे नहीं पता है, लेकिन प्लूरल्स लगी है तो अब ये काम होगा। कम होगा। जी। गिरिराज सिंह सांसद हैं बेगूसराय के, वो भी आए। विधायक जी के भी आने की बात हुई है कि वो भी आके देख के चले गए। तो क्या उम्मीद करें लोग कि बातें ऊपर तक जाती है लेकिन काम नहीं हो पाती है? देखिए, बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग आते हैं, जाते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, चले जाते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ पॉपुलैरिटी चाहिए। यहाँ पे हम लोग को पॉपुलैरिटी के लिए नहीं, ये मेरा ज़िला है, मेरा बिहार है, इसको हम लोग को ही बदलना है। हम लोग की जो मैडम है पुष्पम प्रिया चौधरी, उनका भी तो यही कहना है कि बिहार को बदलना है। चुनाव जितना मैटर नहीं करता है, लेकिन बिहार को बदलने के लिए आए थे, आए हैं और लगे रहेंगे। तो ये काम होगा। अब हम लोग ठान लिए, ये काम होके रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। आप लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, लोगों की समस्या को उठा रहे हैं, लेकिन मैं और भी वास्तविकता की तरफ जा रहा हूं। यहाँ के लोकल कुछ लोग हैं, इनसे बात करता हूं। कितने सालों से बंद है हॉस्पिटल? ये लगभग
25 वर्षों से बंद है। आप क्या है यहाँ के? हम यहाँ के पंचायत समिति सदस्य हैं। कभी इसको लिख के ऊपर भेजे? जी हाँ, हम भगवानपुर पीएससी के अध्यक्ष भी हैं और जो हमारे पूर्व के कभी इसके लिए आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया कि हमारे गांव की महिलाओं का जो है प्रसव भी यहाँ पे नहीं हो पाता है, मुख्यालय बहुत दूर है, रोड आपका ख़राब है, कभी इसके लिए धरना प्रदर्शन किया आप जी लोगों हाँ, ने? 3-3 4-4 बार हमने ब्लॉक पर भी धरना दिया और उसमें हमारे जो पूर्व विधायक थे रामदेव राय जी, उनकी अगुवाई वो क्या करते थे, लेकिन मामला जस का तस रह गया। कोई सुनने वाला नहीं है, किसी गरीब की आवाज़ वहाँ तक पहुँचाने वाला लोग नहीं मिला ताकि इसका जीर्णोद्धार फिर दोबारा ये हो सके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब सत्ता आती है जाती है लेकिन फर्क नहीं पड़ता है, आप फर्क जी नहीं नहीं, पड़ता ना सिर्फ लोगों की समस्या पर। बस सत्ता में रहने वाले लोग सत्ता का उपयोग कर लेते हैं और जनता त्राहिमाम में अपनी ज़िंदगी को झेल के प्राण छोड़ देते हैं। यही आज तक का सिलसिला होता आया है। कौन कौन लोग आए हैं मुझे बताइए थोड़ा सा। यहाँ हमारे पूर्व विधायक थे, अब तो नहीं रहे, रामदेव राय जी भी आए। उन्होंने, क्योंकि मेरे लोकल विधायक थे, उन्होंने अपने नज़रों से देखा, प्रयास भी किया। उनके जाने के बाद अभी वर्तमान विधायक हैं हमारे सुरेंद्र मेहता जी, उनको हम लोगों ने बड़ा अरमान से बुलाया था। उनको मैंने दिखाया, 2-2 बार दिखाया, जे आप हमारे विधायक हैं और आप देखिए किस परिस्थिति में ये अपने प्राण को त्याग रहा है, कम से कम इस उप स्वास्थ्य केंद्र का प्राण आप बचाइए। तो उन्होंने आश्वासन देके गया, जो हम जब सेशन मेरा चलेगा विधानसभा का तो मैं उसमें अपना आवाज़ उठाऊंगा और बहुत जल्दी इसका। गिरिराज सिंह के भी आने की बात हो रही है, क्या वो भी आए थे? जी जी, जब चुनाव का समय आया तो उस टाइम में हमारे गिरिराज सिंह जी भी आए थे। उन्होंने भी आश्वासन दिया था जो चुनाव जीतने या हारने के बाद चाहे जो भी लोग सांसद बनेंगे, अभी तो मैं चुनाव प्रचार में हूँ, अगर मैं जीत गया तो मैं इसको एक अच्छे ढंग से एक अच्छा हॉस्पिटल बनाऊंगा। तो जीतने के बाद आप आए यहाँ? जीतने के बाद भी नहीं, आप इधर आइए तो। एक बार आए थे। जीतने के बाद आए, हम लोग आवेदन दिए, उस पर उनका अनुशंसा भी हुआ है, जो मेरे पास कागज भी है। इस अस्पताल के जमीन का भी कागज है, 5 कट्ठा कुछ दूर का, उस सब सबमिट कितना करके। में ये अस्पताल है आपका? 5 कट्ठा 5 धुर या 10 धुर का है। यहाँ जो भूसा वूसा ये सब किसका है? अरे सब ग्रामीण लोकल लोग का पड़ा है। हुआ इसलिए जगह पड़ा हुआ था तो रख इस्तेमाल दी। नहीं कर रहा है तो हाँ, कम तो से कम ग्रामीण इस्तेमाल करता है। आज अगर ऑर्डर मिल जाए कि अस्पताल बने तो 1 मिनट में खाली हो घंटा में जाए। खाली हो गया था। हाँ, 1 घंटा खाली होने में प्रशासन समय नहीं आके लगेगा। 1 घंटा के अंदर खाली हुआ था। कम होगा तो आप लोग सहयोग करेंगे ना? बिल्कुल पूरा करेंगे। सहयोग करेंगे। क्योंकि हम आप ही लोग लोग का के लिए मांग में है कि कब बने। हम पूरा सहयोग में, हम पूरा यहाँ के 3-4 गांव की जनता आपके साथ है। कितना दूर है यहाँ से दूसरा पीएससी? आसपास में 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर हाँ ना? हाँ। चलिए, और भी वार्ड किधर गए? वार्ड कभी आप कभी लिख के दिए हैं? क्या नाम है आपका? राम उद्गार पासवान। कभी लिख के दिए हैं? हाँ दिए हैं। क्या क्या लिख के दिए हैं? वो गिरिराज सिंह आए थे, हाँ, हैं, उसको प्रमुख साहब यहाँ ये सिविल सर्जन वगैरह को इस विभाग को लिख के दिए हैं? हाँ हाँ उनका भी गए। हाँ। सिविल सर्जन को भी दिया गया है, यहाँ ब्लॉक पीएससी को कितना दिया दिन हो गया लिख के दिए हुए? गया। लिख कर दिए हुए 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो गया। हाँ, लगभग 25 साल से ये बंद है। बंद है। अरे चक्कर ये है सर कि हमारे पास में ही जो घर है ना, सामने मार्केट उसी में। को आंगनबाड़ी बना दिया गया है। ठीक है, जो भी दवाई उवाई आता है वो वहीं पर रखता है। ठीक है, वो एक आंगनबाड़ी केंद्र भी है और वही घर भी है, इसीलिए इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा था। हमारे हिसाब से तो बहुत सामान इसके ऊपर आता होगा, वो पूरा आंगनबाड़ी में उठ के चला जाता है। हम लोग ग्रामीण क्या करेंगे, कुछ हुआ, एक गोली चाहिए तो आ जाना घर पे दे देंगे। अब थोड़ा कौन सा आप बढ़ते हुए हमको थोड़ा दिखा भी दीजिए तो क्या क्या है अंदर में, थोड़ा मैं भी आइए देख ना लूं, बताते हैं। है ना? इसमें देखना आपको बहुत मिलेगा जरूरी है। गरीब आदमी का सुविधा हुआ भूसा, ये- गरीब आदमी का सुविधा हुआ ठठेरा। अच्छा, इस पीएससी से ग्रामीण लोग एक ही आप देखेंगे कि लाभ उठा पा रहे हैं, और उनका लाभ ये है कि इस पीएससी में, इस सरकारी भवन में, जहाँ पे शायद लाख करोड़ का लागत होता है, उसके बावजूद भी ग्रामीणों को ये सुविधा मिला है कि ये भूसा उनको रखने का एक सुविधा दिख रहा है यहाँ पे, है ना? और भी बात करने का प्रयास करेंगे। आप दिखाइए थोड़ा सा, ये कि इधर रूम है, ये कि ये इसमें भी भूसा है, इधर भी भूसा है, ये वाला भी ब्लॉक है, बाथरूम है, वो बाथरूम का उधर का है। ये सब आप यहाँ से सीधा लाइव देख सकते हैं किस तरह से
सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया गया है। थोड़ा सा ध्यान दिया जाता तो इस कोविड काल में लोगों को बहुत सारी सुविधाएं मिल गई होती। शिविर भी दूसरे जगह लगता है, अस्पतालों में लगता है। एक महिला भी है। अच्छा, थोड़ा आप आइए तो आप थोड़ा कुछ बताइए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुनीता कुमार इसी है। गांव के हैं? जी। तो जीविका से आप है ना? जी जी। तो आप देख रहे हैं कि बहुत दिनों से पड़ा हुआ हॉस्पिटल है। जी। महिलाओं को प्रसव का सुविधा पीएससी में भी मिल जाता है, जो आपके यहाँ होना चाहिए था वो है नहीं। तो कितना असुविधा होता है, क्योंकि आपका रोड भी जाने का ख़राब है, बेगूसराय जाने का रोड भी ख़राब है। जी। तो क्या क्या असुविधा होता है? कभी ऐसा कुछ केस हुआ कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई हो? दिक्कत तो हम लोग को बहुत ज़्यादा होता है सर, लेकिन मतलब अब हम लोग क्या कर सकते हैं जब कोई सुनते ही नहीं है, यहाँ से लेकर ऊपर तक नहीं सुनते हैं तो क्या कर सकते हैं। जब इतने लोग मिल के कुछ नहीं कर पाते हैं तो सिंगल कोई क्या कर, हम लोग जीविका से हैं, हम लोग ने कई बार चर्चा भी की है अपने में, ये कब बनेगा, ये क्यों ऐसे इस तरह पड़ा हुआ है। तो हम लोग अपने आपस में जैसे हम लोग का देश पुरुष प्रधान देश है, तो हम लोग पुरुष को मतलब अहमियत देते हैं, सम्मान करते हैं कि उनके बीच हम लोग नहीं जाएं, और ये हम लोग का सभ्यता भी है, तो हम लोग जाने का ये नहीं करते हैं। लेकिन अब सोचते हैं नहीं, क्यों नहीं जाएंगे, हम सोचेंगे ये मेरा भाई है, ये मेरा ये है, तो हम क्यों नहीं जाएंगे। अब थोड़ा बहुत जाने लगे हैं और थोड़ा बहुत लोग को भी पहचानते हैं। तो हम लोग तो गांव की बहू हैं, इसके बारे में तो मुझे ज़्यादा पता नहीं होगा, ये बोले बताए हैं तो इनको ज़्यादा पता है। लेकिन हम लोग अपने आप में दुख सह के रह जाते हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं, इसलिए कि सबसे पहले हमारी शिक्षा को गिरा दिया गया। इसलिए गिरा दिया गया कि लोग अपने अधिकार और कर्तव्य को समझ लेगा तो हमको। बाबा साहब कहे थे सबको सरकार देगी, शिक्षा नहीं देगी, नहीं तो सवाल पैदा कीजिएगा। सरकार ने दीवार में लिखवा दिया कि आधी रोटी खाएंगे फिर भी पढ़ने जाएंगे, लेकिन यहाँ लोगों को पेट भरना शुरू कर दिया, खिचड़ी देना शुरू कर दिया। उम्मीद भी अब हमको नहीं लगता, उम्मीद भी नहीं करना चाहिए कि सरकार अच्छी शिक्षा दे पाएगी। नहीं, उम्मीद नहीं है। अब भगवान ही ऊपर से उतर के आएंगे तभी कुछ इस धरती पे होगा, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है। मैं पीएससी पे बात कर रहा था, शिक्षा पे कभी हम विस्तार से चर्चा करेंगे, करते रहते हैं। और भी आप लोग कुछ कहना चाह रहे हैं? शिक्षा को बढ़ाना चाहिए, हम तो यही कहेंगे। अगर हम शिक्षित हो जाएंगे तो इतना गंदा में नहीं रहेंगे। हम यही कहेंगे, शिक्षा ही सभी समस्याओं का जो है ना, एक कह लीजिए समाधान है। ठीक है, शिक्षा आप नहीं देंगे तो स्थिति ये रहेगी, लोग अपना अधिकार भी मांगने से वंचित रह जाएंगे। सरकार तो इसीलिए हम लोग को चावल और खिचड़ी बांट रहा है। थोड़ा आप आइए तो। पुलर्स पार्टी की टीम हमारे साथ में है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेक सांडेल है। विवेक सांडेल। हाँ, मैं पुलर्स पार्टी के लिए काम करता हूँ और मैं सोशल मीडिया पे काफ़ी सक्रिय रहता हूँ। मेरा एक पेज भी चलता है बिहार के हुंकार के नाम से। बिल्कुल, युवा भी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे भी इनका एक पहचान है, और युवाओं को राजनीति में आना एक खूबसूरत बात होती है, नई शुरुआत कह लीजिए। यदि आप युवा को राजनीति में प्रोत्साहित करेंगे तो आपको नई शुरुआत मिल सकती है। क्या क्या सांडेल जी आपने क्या क्या देखा है यहाँ पे? सर, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि मैं एक चीज़ आपसे बताना चाहूँगा, कुछ पूछना भी चाहूँगा। सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि ये जो प्राथमिक केंद्र है, स्वास्थ्य केंद्र, ये आपका सुनने में आया है कि दलित मोहल्ला में पड़ता है। दलित मोहल्ला में पड़ता है। दलित मोहल्ला, आप जब महिलाओं की बात करते हैं, जब आप बच्चों की बात करते हैं, जब आप बूढ़े की बात करते हैं, तो इसमें होता क्या है कि जो घर के नौजवान युवक वो काम करने के लिए बाहर में रहते हैं, वो वहाँ काम करते हैं, वहाँ से पैसा भेजते हैं। महिलाएं शिक्षित है, वो बोल नहीं पाती हैं, और अगर उनके घर में कुछ ऐसा मेडिकल इशू होता है तो उस टाइम ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम खड़ा होता है कि उस टाइम वो बच्चे को लेकर, बूढ़े को लेकर, या फिर जो घर में महिलाएं हैं उनको लेकर वो कैसे सफ़र करें, क्योंकि उनके पास हैंड्स नहीं होता है, आदमी नहीं होता है। आप देख रहे हैं कि जब आप या हम आज यहाँ मौजूद है तो हमारे आसपास ये छोटे छोटे बच्चे दिख रहे होंगे आपको। आखिर इनकी स्वास्थ्य की जिम्मेवारी किसकी है? आखिर इनका कौन सुनेगा? तमाम लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे हमारे विधायक जी आए, ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, वो लोगों के बीच रहे हैं। अगर वो इस समस्या का निदान नहीं कर पा रहे हैं तो लोग फिर कहाँ जाएं? गिरिराज सिंह जी आए, उन्होंने काम करने का वादा किया, लेकिन लोग बता रहे हैं कि 5 साल हो गया आवेदन दिया हुआ, फिर भी इसकी मरम्मत नहीं हो पा रही है। व्यवस्था तो दूर की चीज़। एक मिनट में इनसे एक बात और, क्या बोल रहे थे आप?
महिलाओं बोलते हैं की तो बातों की दबा कर रख दिया जाता है। कुछ बोलते हैं दबा दिया जाता हाँ तो है। क्या दबा दिया जाता है, तो इसीलिए हम लोग को ताकत कितना, हम आपसे जूझ नहीं पाएंगे, हम लोग अपना दब के रह जाते हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है। और एक दिक्कत क्या है ना कि हम लोगों को सहने का आदत हो गया है। धीरे 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 हम लोग सहते चले जाते हैं। हम लोगों को खुद के लिए आवाज़ उठाना है, ये बने, हमारी ये कामना है, और जल्द से जल्द बने ताकि यहाँ के जो लोग हैं उनको स्वास्थ्य सुविधा मुहैया हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नाम क्या बताया आपने? विवेक सानवी। विवेक सानवी जी, जिन्होंने यहाँ आके सर्वेक्षण किया, देखने का काम किया, आवाज़ उठाने का काम किया। एक बात मुझे बताइए कि आप कुछ ग्रामीण बता रहे थे कुछ महिलाओं की मौत भी हो गई प्रसव डिस्टेंस की वजह से। जी जी ये यहाँ पे होता तो नहीं होती ना? जी बिल्कुल क्या ये सच है? बिल्कुल सच है, और आपके बातों में बिल्कुल दम है। और मुझे एक बड़ा नया ज़माना और नया उल्लास और नया जोश मिला है आप लोगों को देखने के बाद। और मैं आपसे निवेदन भी करता हूं, जिस हालात में आप लोगों ने जर्जर स्थिति में आया, इसके लिए मैं कोटि कोटि प्रणाम भी करता हूं और नहीं, शुक्रिया भी करता हूं। ठीक है, हम लोग आए हैं, लेकिन आप जहाँ जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग आए हैं, है ना, पत्रकार के तौर पे मैं यहाँ पे आया हूँ। हम लोग को सब तभी हम खुद को सफल मानेंगे। आप एक प्रतिनिधि हैं, इस बात को लेके नीचे से लेके ऊपर तक आप लोग भी सहयोग कीजिए और ये बने, सुविधाएं आप लोगों को मिले, है ना? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए आप बुलंद बिहार के साथ। मैं हूँ रवि मेहता, बेगूसराय बिहार से।